श्री गणेशाय नमः। जय सीताराम। जय हनुमान जी। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से प्रभु राम विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य प्रतिदिन नए नए मंगलकारी कार्य हो रहे हैं और बधावा बज रहे हैं। भुवन चारि दश भूधर भारी, चारि दश, 10 4 14 भुवनों में और बड़े बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी बादल सुख की वर्षा कर रहे हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। नगर की ऐश्वर्य का वर्णन कहते नहीं बनता। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा की करनी बस इतनी ही है, अयोध्या तक ही सीमित हैं। सब प्रकार से अवधपुरी के लोग सुखी हैं और प्रभु राम के चंद्रमा के समान मुख को देख करके सब लोग प्रसन्न और खुशी मना रहे हैं। अब सबके मन में एक अभिलाषा आ रही है अयोध्या के वासियों को। वो क्या अभिलाषा है? सबके उर अभिलाषु अस, कहीं मनाई महेश। आप अछत जुबराद पद, राम ही देउ नरेश। सबके मन में यह इच्छा है। महादेव से लोग मन में ही मना के कह रहे हैं, महाराज जी, अपने महाराज दशरथ अपने ही जीवन काल में अपने सामने राम को युवराज का पद दे दें, उनका राज्याभिषेक कर दें। इस प्रकार से अयोध्या की जनता एक दूसरे से कह रही है और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है। नृप सब रहें कृपाय अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। पृथ्वी के अन्य सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं। यहाँ तक कि देवता लोकपाल माने देवता भी उनके रुख को देखते रहते हैं, अनुकूल होकर उनकी तरफ कृपा करके देखते हैं। और हमेशा देवता महाराज दशरथ इंद्र स्वयं इनसे मदद लेते हैं सुरक्षा की। राक्षसों से इंद्र को, देवताओं को हमेशा भय बना रहता है। दशरथ जी इंद्र की सुरक्षा करते हैं। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। तीनों भुवनों में, पृथ्वी लोक आकाश पाताल में, तीन काल भूत वर्तमान भविष्य में, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। दशरथ जैसा सौभाग्यशाली पिता कोई नहीं है। क्योंकि मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कल्याण की जड़ हैं, वे प्रभु राम जिस दशरथ के पुत्र हैं, उस महाराज दशरथ की सौभाग्य के विषय में जितना भी कहा जाए सब कम ही है। एक बार स्वभाव से ही महाराज दशरथ जी अपने हाथ में दर्पण लिया, शीशा लिया। राय शोभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोकि मुकुट सम कीन्हा। बदन माने मुख
अपने मुख को शीशे में देखे और राज मुकुट को उन्होंने, सिर पर मुकुट रहता है उसको उन्होंने सीधा किया। जब सीधे किए तब क्या हुआ? श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुब राज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेहु। जब उन्होंने शीशा हाथ में लिया, देखा कान के समीप उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं और वे बाल मानो कह रहे हैं कि महाराज अब आप वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं। ऐसा वो दर्पण प्रभु राम के पिता दशरथ को उन्हें मानो संदेश दे रहे हैं और ये भी उन्हें संदेश दे रहे हैं, मानो कह रहा है दर्पण कि हे राजा, अब आप राम को युवराज बना करके जाइए, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। अपने जन्म, इस पृथ्वी पर जन्म लेने का, जीवन का लाभ क्यों नहीं ले लेते आप? मतलब अब आप वानप्रस्थ जीवन करिए, भगवान की पूजा तपस्या में समय दीजिए, जिससे पृथ्वी पर जन्म होने का जीवन सफल हो जाए। यह विचार उर आन नृपे, अब ये बात उनके मन में आ गई अपने आप। जब देखा उन्होंने कि हमारे कान के बगल के बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनके हृदय में ये बात अपने आप आ गई। यह विचार उर आन नृप, सुदिन अवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायहु जाई। अब उनके मन में जब ये बात आई तो महाराज दशरथ जी, कोई भी महत्वपूर्ण बात होती थी राज परिवार से संबंधित, तो पहले वो अपने रानियों से नहीं कहते थे, अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास जाते थे, उनकी आज्ञा लेते थे, उनसे सलाह लेते थे। जब गुरु जी जैसा कहते थे तब उसके बाद तीसरे व्यक्ति से कहते थे। एक दिन अच्छा अवसर पाकर के प्रसन्न मन से दशरथ जी कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए, अपनी मन की बात बताए। कहे भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरिमित्र उदासी। महाराज जी ने कहा, हे ऋषिराज मुनिराज गुरुजी, कृपया यह निवेदन मेरा सुनिए कि अब राम हर प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। हमारे सेवक, सचिव, मंत्री, सभी अयोध्यावासी जो हमारे अरिमित्र उदासी, अरि माने शत्रु, मित्र माने हितैषी, उदासी माने जो न मित्र हैं न शत्रु हैं। हमारे मित्र, शत्रु और उदासी सभी लोग यही चाहते हैं, सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। सबको राम उसी तरह से प्रिय हैं, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे शत्रु हों, या चाहे उदासी, न मित्र हैं न शत्रु हैं। जिस तरह से राम मुझे प्रिय हैं, सभी अयोध्यावासी को राम उतने ही प्रिय हैं। और प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। गुरु जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, हे गुरु जी, यह आपका ही आशीर्वाद है। मानो आपका आशीर्वाद शरीर धारण करके शोभायमान हो रहा है, शोभित हो रहा है। विप्र सहित परिवार गोसाई, करौ छोह सब रौरिह नाही। महाराज जी ने कहा कि हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान राम से प्रेम करते हैं। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजिह नाथ अनुग्रह तोरे।
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजायस देहु। दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे गुरु जी, आपकी कृपा से ही पूरी होगी। अब गुरु जी देखे कि महाराज बड़े प्रसन्न हैं, तो बड़े सहज प्रेम से ही बोले, गुरु जी, हे महाराज, आज्ञा दीजिए, बात क्या है, बताइए। गुरु जी ने कहा, राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, राउर माने आपके नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। आप प्रभु राम के पिता हैं। फल अनुगामी महिप मनि, हे राजाओं के शिरोमणि महाराज जी, आपके मन की इच्छा फल के पीछे पीछे चलती है। मतलब आप जो इच्छा करते हैं उसका फल पहले ही आ जाता है, इच्छा बाद में। ये आप परम सौभाग्यशाली हैं। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराउ रहस मृदु बानी। नाथ राम करी हैं जुबराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। महाराज दशरथ जी हर प्रकार से गुरु वशिष्ठ को प्रसन्न जब देख लिए तो महाराज हंसते हुए कोमल वाणी बोले कि नाथ राम करी हैं जुबराजू। हे नाथ, आप श्री रामचंद्र को युवराज बनाइए, कहिए कृपा करिए समाजू। आप आज्ञा दीजिए कृपा करके, तो मैं हर साज समाज की तैयारी करूं राज्याभिषेक की। मोहि अछत यहु होहि उछाहु, लाहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। ताकि हमारे जीते जीते ही यह आनंद उत्सव हो जाए। लाहि लोग सब लोचन लाओ, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ कर सकें, प्राप्त कर लें जब राम का राज्याभिषेक हो। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही। अपने गुरु जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से महादेव जी सब कुछ कुशल कुशल निभा दिए मेरा। यह लालसा एक मन माही, यही मेरे मन की एक लालसा बची हुई है, आप इस पर कृपा करिए। पुनिन सोच तनु रहु कि जाऊ, जेहिन होहि पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ जी ने कहा ताकि हमें फिर पश्चाताप न रह जाए, चाहे फिर शरीर रहे या जाए। जब राम को हम अपने जीते जी युवराज बना देंगे तो हमें कोई पछतावा नहीं रह जाएगा। सुनि मुनि दशरथ बचन सुनाए। दशरथ जी की सुंदर बातें सुन करके गुरु जी प्रसन्न हो गए। मंगल मोद मूल मन भाए। उनके मन को ये बातें भा गईं, अच्छी लगीं, क्योंकि यह दशरथ जी की बातें कल्याणकारी थी, मंगल और आनंददायी थी। फिर गुरु जी ने दशरथ जी से कहा, क्या कहा, इसको ध्यान से सुनिएगा। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज जी, जिससे दूर होने पर लोग पश्चाताप करते हैं, जासु भजन बिन जरन न जाही।
जिनके भजन किए बिना जी के जलन नहीं जाते, छूटते नहीं जी के दुख, टेंशन नहीं खत्म होती, वही भगवान भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही भगवान आपके पुत्र के रूप में, राम के रूप में जन्म लिए हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, और राम तो पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं, बस वो प्रेम के भूखे हैं राम। आपकी प्रेम भक्ति को देख करके भगवान आपके पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, जिनका नाम राम है। और रही बात राज्याभिषेक की, तो महाराज सुनिए। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। चूँकि दशरथ जी ने गुरु जी से कहा कि आप शुभ मुहूर्त बताइए, किस दिन राज्याभिषेक किया जाए। गुरु जी ने कहा कि तुरंत करिए, विलंब मत करिए, सब सामान की तैयारी करिए, और शुभ मुहूर्त सुंदर दिन उसी दिन हो जाएगा जिस दिन राम राज्याभिषेक राम का हो जाएगा, युवराज बनेंगे। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि युवराज। वो भगवान हैं, जिस दिन उनका राज्याभिषेक होगा वह दिन अपने आप सुंदर दिन और शुभ हो जाएगा। इस तुरंत तैयारी करिए। अब गुरु जी की आज्ञा मिल गई। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। महाराज जी प्रसन्न होकर अपने महल में आए, अपने कर्मचारियों सचिव महामंत्री सुमंत्र को बुलाए। सभी लोगों ने इन्हें महाराज जी को जय जीव कहकर प्रणाम किया। महाराज जी सुंदर मंगलकारी राम के युवराज बनने की बात बताए और बोले, जो पंच हिमत लागे नी का, करऊँ हरस ही राम ही टीका। हे पंचों, यदि आप सबको ये मेरी बात अच्छी लगे तो प्रसन्न मन से राम की राज्याभिषेक की तैयारी करो। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरव पर जनु पानी। माने मंत्री सभी कर्मचारी इस प्रिय वाणी को सुनकर इतने प्रसन्न हो गए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। माने मंत्रियों की भी यही इच्छा थी, उनकी इच्छा को पौधा मानिए और प्रभु दशरथ जी की बात को जल मानिए। तो पौधे में जल जब पड़ गया, पौधे का विकास हो गया। ये यहाँ पर ये बातें। अब महाराज जी ने कहा मंत्री सुमंत्र से, आप जाइए गुरु जी से मिलिए, गुरु जी जो भी तैयारियां करने को कहें उसको आप ले आइए। मंत्री सुमंत गए गुरु जी के पास। हरसि मुनि से कहो मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज वशिष्ठ जी ने प्रसन्न मन से कोमल वाणी में कहा कि सभी आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों का जल ले आइए मंत्री जी। औषध मूल फूल फल पाना, संजीवनी जड़ी लाइए, फूल फल पान और अन्य मंगलकारी जितनी भी वस्तुएं थीं सबको उन्होंने कहा आप ले करके आइए। सभी लोग प्रसन्न मन से चले गए राज्याभिषेक की सामान की तैयारियां करने के लिए। अब यही अवसर मंगल परम, सुनि रह सौर निवास,
शोभत लख विधु बढ़त जिमि बारिधि बीच बिलास। जब ये बात इसके बाद गए महाराज जी रनिवास में, रानियों को सूचना दिए कि कल राम के राज्याभिषेक की तैयारी, राज्याभिषेक होगी, तैयारियां हो रही हैं। यह बात सुन करके पूरा रनिवास प्रसन्न हो गया। उसी तरह से प्रसन्न हो गया जैसे चंद्रमा को बढ़ते देख करके समुद्र प्रसन्न होकर उमड़ पड़ता है, उसी तरह प्रसन्न हो गया। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन्ह पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। जो लोग भी पहले जाके महारानियों से ये सूचना दे रहे थे, रानियां माने माताएं प्रसन्न होकर के उन्हें आभूषण वस्त्र बहुत से दे रही थी। सभी लोग प्रसन्न मन से मंगलकारी कलश सब सामान की तैयारियां करने लगी। फिर महाराज जी ने, प्रभु राम महाराज जी ने गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी से, गुरु जी आप जाइए राम को ये सूचना दीजिए कि राम का राज्याभिषेक होगा। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा। महाराज जी के कहने पर गुरु जी प्रभु राम के घर गए। जैसे ही प्रभु राम ने सुना है मेरे घर गुरु जी आए हैं, दौड़ करके वो अपने दरवाजे पर गए, गुरु जी के चरणों में अपना सिर निवाए और चरण स्पर्श किए। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में ले आए। 16 प्रकार से उनकी पूजा करके सम्मानित किए। उनके चरणों को फिर सीता जी ने स्पर्श किया। फिर प्रभु राम ने अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर बोले, क्या बोल रहे हैं? सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली से प्रीति, पठइय काज नात असि नीति। प्रभु राम ने गुरु जी से, ओ कुल गुरु हैं, कुल गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ होता है राज परिवार में। उस समय होता था, अब कहाँ उतने श्रेष्ठ गुरु रह गए और न ही अब सम्मान है। अब की बात छोड़िए, ये अयोध्या की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हे स्वामी, राम गुरु जी से कह रहे हैं, हे स्वामी, सेवक का आप अपने सेवक के घर पधारे हैं। आपका आगमन मंगलों की जड़ है, सभी अमंगल का नाश करने वाला। फिर भी उचित यह था आप मुझे स्वयं बुला लिए होते, आप क्यों कष्ट किए, मैं स्वयं आ जाता। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेऊ, भयो पुनीत आजु यह गेहू। आयस होय सो करऊँ गोसाई, सेवकुला है स्वामी सेवकाई। प्रभु राम कह रहे हैं गुरु जी से, आप अपनी प्रभुता को त्याग करके कृपा किए, प्रेम किए, मेरे महल आए। आज मेरा महल आपके चरण कमल पड़ने से पवित्र हो गया। देखिए प्रभु, मर्यादा है, वो अपनी कर्म मर्यादा, यही तो है प्रभु राम। इसीलिए तो उन्होंने अवतार लिया था, मनुष्य जीवन को सीख देने के लिए ही भगवान ने राम का अवतार धारण किया। और फिर बोले, हे गोसाई, हे गुरुजी, आपकी जो भी आज्ञा हो बताइए, यह सेवक करने को तैयार है। गुरुजी जब राम की ये बात सुने, सुनि सनेह साने बचन,
मुनि रघुबरहि प्रशंस, राम कसन तुम कहु अस, हंस वंश अवतंस। प्रेम से सनी हुई बात को सुन करके गुरु जी प्रभु राम की प्रशंसा करने लगे। बोले, हे राम, ऐसा तुम क्यों नहीं कहोगे, तुम ही कहोगे ऐसी ये बातें, क्योंकि आप तो सूर्य वंश के आभूषण हैं। फिर गुरु जी ने कहा उनसे, बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकि मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। प्रभु राम के गुणशील स्वभाव का वर्णन करके गुरु जी ने प्रसन्न मन से प्रेम भरी बातें बोला। कहा कि भूप सजेव अभिषेक समाजू, महाराज आपके राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, आपको युवराज बनाना चाहते हैं। इसलिए हे राम, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाहि काजू। गुरु सिख देय राम पहि गए, ओ राम हृदय अस विस्मय भयो। देखिए, गुरु जी ने कहा कि राम आज नियम संयम का पालन करिए और सब संयम करिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कार्य को निभा दे, कल आपका राज्याभिषेक हो जाए। यह शिक्षा देकर गुरु जी वापस महाराज के पास चले गए। तब जब गुरु जी चले गए, राम हृदय अस विस्मय भयो। फिर राम के हृदय में आश्चर्य हुआ, इस बात का उन्हें आश्चर्य लगा और चिंता हुई, खेद हुआ। वो क्या मन में सोच रहे हैं? गुरु जी ने जब राम को सूचना दिया कि आपका कल राज्याभिषेक होगा, तो प्रभु राम के मन को दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। वो आश्चर्य में सोच रहे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। वो कह रहे हैं कि हम सभी चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक ही दिन सबका खाना पीना सोना खेलना लड़कपन एक साथ बीता। कर्ण वेद उपबीत बियाह, कान का छेदन जनेऊ संस्कार विवाह। संग संग सब भय उछाहा, सब साथ साथ एक दिन ही हुए। परंतु विमल वंश हुई अनुच्युति एको, बंधु बिहाई बढ़ई अभिषेको। इस हमारे निर्मल वंश में, रघुकुल में सब कुछ ठीक है, परंतु यही एक चीज़ अनुचित है कि सभी भाइयों को छोड़ करके जो सबसे बड़ा है उसी को युवराज बनाया जाता है। ये मन में वो सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु राम को राज्य का स्वार्थ नहीं था। अब प्रभु जो इस तरह से प्रेम पूर्वक पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। फिर से सुनिए, प्रभु से प्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। तुलसी बाबा कह रहे हैं, प्रभु राम प्रेम पूर्वक जो मन में ये सुंदर पश्चाताप कर रहे हैं, यह उनका पश्चाताप भगवान के भक्तों के मन के छल कपट कुटिलपन का नाश कर दे। प्रभु राम मन में सोच रहे हैं, हमें राज्याभिषेक क्यों बनाया गया, हमारे और भी भाई हैं। उनका यह सुंदर पछतावा भक्तों के मन के कुटिलपन छल कपट का नाश कर दे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद।
लक्ष्मण जी उस समय आए प्रसन्न मन से, सबको सूचना मिली तो रघुकुल के कैरव चंद, कैरव माने कुमुदनी, कुमुदनी पौधा होता है जिसका विकास चंद्रमा की रोशनी में होता है। रघुकुल के कुमुदनी को विकसित करने वाले चंद्रमा रूपी राम लक्ष्मण का सम्मान करें। चारों तरफ बाजे बज रहे हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं और पूरी अयोध्यावासी आनंद में डूबे हैं। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम होहि चित चेता। सब लोग सोच रहे हैं कि सीता जी के साथ राम सोने के सिंहासन पर बैठेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, हमारे हमारा मन चीता हो जाएगा, माने हम लोग आनंद में डूब जाएंगे, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह वहाँ के अयोध्यावासी कह रहे हैं। फिर सकल कहीं कब होहि काली, सभी लोग कह रहे हैं कि कल कब आएगा, कल जब जिस दिन राज्याभिषेक होना है कल होना है, मना रहे हैं जल्दी रात हो जाए अगला कल आ जाए। सकल कहीं कब होहि काली, परंतु विघन मनावहि देव कुचाली। परंतु देवता, षड्यंत्रकारी देवता विघ्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, रौड़वा मरेगा कैसे। भगवान ने जन्म जिस लिया अवतार लिया वो तो उल्टा होने जा रहा है। तीनहि सोहाइन अवध बधावा, चोर ही चंदिन रातिन भावा। देवताओं को अयोध्या के बाजे ओजे और प्रसन्नता सो अच्छी नहीं लग रही, उसी तरह जैसे चोर ही चंदिन राति निभावा, जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी तरह देवताओं को अयोध्या की यह खुशियाँ उत्सव अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोगों ने क्या किया, शारद बोली बिनय सुर करहीं, बारही बार पायल परहीं। सभी देवता सरस्वती जी को बुला करके विनम्रता कर रहे हैं, बार बार उनके पैरों पर गिर पड़ रहे हैं और बोले विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करी सोई आजू, राम जाहि बन राजू तजी, हो ही सकल सुर काज। हे माता, हमारी यह बड़ी भारी विपत्ति देख करके वही करिए जिससे आज ही करिए, अभी करिए, जिससे राम राज्य को त्याग करके वन में जाएं और देवताओं का कार्य हो जाए। अब जब सरस्वती जी, अब सभी देवता एक तरफ से निवेदन करें तो माता सरस्वती को आना ही था, भगवान तो भक्त के वश में हैं। अब जब ये बातें देवताओं ने कहा माता से, सुनि सुर बिन ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिम राती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। सुन सुर बिन ठाढ़ी पछताती। देवताओं का यह निवेदन सुनकर माता सरस्वती खड़े खड़े स्तब्ध होकर पश्चाताप कर रही हैं, कह रही हैं कि भैयौ सरोज विपिन हिमराती, आज मैं कमल फूल के वन को नष्ट करने के लिए जाड़े की रात बन गई। अयोध्या में राम की राज्याभिषेक, अयोध्या वासियों की खुशियाँ कमल के वन के समान है और देवताओं का यह निवेदन और मैं कुछ करती हूँ तो जाड़े की रात्रि के समान है, जो उस खुशियों को नष्ट कर देगी। फिर देवता उनसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं माँ तो ही नहीं थोरी खोरी। हे माता, आपको दोष जरा सा भी नहीं लगेगा, क्योंकि
बिस्मऊ हर्ष रहित रघुराजू, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। विस्मय हर्ष सहित रघुराऊ। हे माता, आप तो जानती हैं प्रभु राम खुश दुख और सुख, प्रसन्नता और दुख से परे हैं। उनके प्रभाव को तो आप जानती हैं, वो हैं कौन? और माता, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। प्रत्येक जीव अपने कर्म के बस में होकर सुख और दुख भोगता है। जाई अवध देव हित लागी। माता, आप हम देवताओं के हित करने के लिए अयोध्या जाइए। सब एकदम यह बात कह के माता के चरणों पर सारे देवता, इंद्र, वायु देव, वरुण देव, सूर्य देव गिर पड़े, एकदम पैरवे पकड़ लिए माता का। बार बार गई चरण संकोची, चली बिचारी विबुधि मति पोची। अब एक तरफ से सभी लोग जब किसी, अभी आपका ही पैर कोई पकड़ के निवेदन करे तो मन बदल जाएगा। माता सरस्वती का मन बदल गया। फिर वो भी, उनको ये पता था कि प्रभु राम को तो वनवास जाना ही है, परंतु उन्हें कष्ट इस बात का था कि मैं अपने जीवन में पहली बार ये गलत काम करने जा रही हूँ। अब वो संकोच में पड़ गईं। उन्होंने सोचा कि देवताओं की बुद्धि बड़ी नीच है, नीच बुद्धि के हैं ये सब, यही कहते हुए जा रही हैं। और वो मन में ये भी सोच रही हैं देवताओं के विषय में, ऊंच निवासु नीच कर तोती, देखी न सकई पर आई विभूति। ये देवता का रहन सहन ऊंचा है, परंतु कार्य बड़ा नीच है, निम्न कोटि का। ये दूसरे की विभूति ऐश्वर्य को नहीं देख पाते हैं। फिर आगिल काजु बिचारी बहोरी, करी हैं चाह कुशल कभी मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई। फिर वो मन में सोच रहे हैं कि आगे जो कुछ भी मैं जो भी करूँगी, राम बन जाएंगे, वहाँ वो संसार के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। उनके गुणों की गाथा लिखने के लिए लेखक, ऋषि मुनि, विद्वान मेरी प्रार्थना करेंगे। करिहें चाह कुशल कवि मोरी। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ लेखक मेरी प्रार्थना करेंगे, चाह करेंगे, माता आशीर्वाद दीजिए हम राम की गुण गाथा लिख सकें। इसी बात का बस संतोष है माँ सरस्वती के हृदय में। यही वो सोच करके अयोध्या आ गईं। हरसि हृदय दशरथपुर आई। बस यही सोचकर उनके मन में खुशी हुई और वो दशरथपुर, अयोध्यापुरी में आ गईं। और जब अयोध्यापुरी में माता आईं, वह देवी जो आदिशक्ति जगदम्बा की विद्या रूपी देवी सरस्वती जी हैं, मंगलों की जड़ हैं, पहली बार उनके आने से हुआ क्या, हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। मानो अयोध्या में बहुत बड़ी दुख देने वाली ग्रह दशा आ गई हो। माँ सरस्वती जी के जीवन काल का ये पहली ऐसी घटना है जिनके आने से जहाँ गई वहाँ दुख की ग्रह दशा मानो पहुँच गई। उन्होंने किया बस एक काम किया। उन्होंने खोजा कि कमी है कहाँ, कमजोरी कहाँ है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कै कै केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेर। उन्होंने देखा कमजोरी है कहाँ। मंथरा कैकेयी की एक सेविका थी जो मंदमती, जिसकी बुद्धि पहले से ही दुष्ट, कुछ नीच प्रवृत्ति की थी, कमजोरी यही थी। बस उन्हीं को अजस पिटारी ताई करी, गई गिरामती फेर।
सरस्वती जी उसी मंथरा को अपयश की पिटारी बना दी। वो दुष्ट बुद्धि को थी ही, लेकिन सरस्वती जी उसे दुष्टता की पिटारी बना दी। अब बना कर गई गिरा मति फेर, गिरा माने सरस्वती जी उसकी बुद्धि बदल करके अपने ब्रह्मलोक चली गई। अब इसके आगे की कथा, इसका वर्णन अगली कड़ी में होगा। अब तो आप लोग